पिछले 10 वर्षों से भिवाड़ी अपना हक मांग रहा है। ये औद्योगिक नगरी जिसको आज डेवलप हुए 40 साल हो गए। 40 साल में यहाँ बहुत सारी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई और उन्हीं सुविधाओं के बदौलत यहाँ की जनसंख्या आज करीबन 10 लाख के आसपास की जनसंख्या भिवाड़ी में निवास करती है। और भिवाड़ी में 10 लाख की जनसंख्या के अनुरूप भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग निरंतर जिला संघर्ष समिति भिवाड़ी द्वारा पिछले 10 साल से लगातार हर आमजन के साथ मिलकर भी सरकार से गुजारिश की जा रही है। पिछली सरकार में भी की गई थी और इस सरकार में दोबारा पुनः हम सब लोग एकत्रित होकर भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। तो लगातार आप जब चुनाव थे तो चुनाव में आप पार्टी के साथ जो सत्ताधारी दल है उसके साथ दिखाई दिए, लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिए, विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिए। जब आपने इतनी जिम्मेदारी के साथ उनका साथ दिया है तो आज हक मांगना क्यों पड़ रहा है, मिलता क्यों नहीं? सर हक तो हमेशा सुरेंद्र भाई मांगना ही पड़ता है और हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। भिवाड़ी की आम जनता पिछले 10 वर्षों से लगातार एक ही मांग करेगी, भिवाड़ी जिला बने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है और केंद्र में भी है। हमारे यहाँ से हमारे विधायक बालकनाथ जी और हमारे लोकप्रिय अलवर के लोकप्रिय सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी जो कैबिनेट मंत्री भी हैं इस समय केंद्र सरकार में, और हम लोग उसी कड़ी का अनुरूप हम लोग उनसे भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी हमें बार बार आश्वस्त किया है कि भिवाड़ी अपनी ज़िले की मांग को हम आपकी को पूरी करेंगे और हम लोग निरंतर उनके टच में भी हैं और हमारी संघर्ष समिति उनसे टाइम टू टाइम ज्ञापन दे के मुलाकात कर अपनी मांग को मजबूत कर रही है। अगर बाई चांस जैसे पहले रह गया था भिवाड़ी, अगर जिला नहीं बन पाता है तो कितनी बड़ी ये चूक हो सकती है, कितनी बड़ी ये भूल हो सकती है और भिवाड़ी का कितना बड़ा हक मारा जा सकता है? देखो सुरेंद्र जी कि भिवाड़ी में जिला बनाने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले ही रीजनल लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपन कहें तो बहुत सारे ऑफिसर्स, चाहे वो रीको की बात करें, रीजनल ऑफिस है, हमारे यहाँ एडीएम ऑफ कार्यालय है, बीडा का कार्यालय है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे तमाम डिपार्टमेंट या आम जन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट जो ज़िले को चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। सिर्फ सरकार को एक घोषणा करनी है कि भिवाड़ी जिला है और वहाँ पे कलेक्टर साहब की सीटिंग करानी है। और सबसे राजस्थान में अगर बात करें, आज 50 ज़िले राजस्थान में है, 50 ज़िलों में से अगर बात करी जाए भिवाड़ी की तो भिवाड़ी एक ऐसा ज़िला साबित होगा जहाँ पे सरकार को कोई एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार और भी हमारी जो भिवाड़ी के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे हमारी बात हो रही है। तो आज भिवाड़ी का कंपटीशन हरियाणा के उन उभरते हुए उद्योग इलाकों से है जो दिल्ली के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हरियाणा का जो एरिया है भिवाड़ी का लगता हुआ है, वहाँ पर लोगों का ज़्यादा ध्यान है। अगर जिला नहीं बनाया गया तो भिवाड़ी को कितनी परेशानी उठानी पड़ सकती है? बिल्कुल, ये बात सच है कि यहाँ हमारे नज़दीक में हरियाणा की जो बॉर्डर लगी हुई है और हरियाणा में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज के दिन हो रहा है, ये इसमें कोई कोताही नहीं है कि भिवाड़ी से ज़्यादा हरियाणा सरकार या अपन ये कहें कि राजस्थान सरकार से ज़्यादा हरियाणा सरकार ज़्यादा गौर कर रही है। अगर हमारा भिवाड़ी ज़िला घोषित नहीं होता है तो लोग यहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर देंगे। बिज़नेस अगर यहाँ से चले जाएंगे, जो 10,000 करोड़ की जो हम आज बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू सरकार को जाता है, वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इंडस्ट्रीज़ की बदौलत जा रहा है। और अगर इंडस्ट्रीज़ यहाँ से पलायन होंगे तो रोज़गार बेरोज़गारी का आलम होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को, सरकार को, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सारा मामला लड़खड़ा जाएगा। इंडस्ट्री एसोसिएशन का आप नेतृत्व करते हैं, आपके ही क्षेत्र में राइजिंग राजस्थान समिट होने जा रहा है, बड़े एमओयू होने की उम्मीदें हैं। अगर जिले जैसी सौगात मिलती है तो इसमें कितना फ़र्क आ सकता है, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? अभी सुरेंद्र जी मेरे नॉलेज में जो है, अभी हमारे करीबन 11,000 करोड़ का रेवेन्यू या एमओयू हमारे यहाँ हुआ है और ये अगर जिला साबित सरकार इसको घोषित कर देती तो ये 11,000 का नहीं होता, ये 22,000 का एमओयू होता। 11,000 करोड़ का जो एमओयू सरकार के साथ इन्होंने करा है तो उसमें अगर जिला घोषित हो जाए तो ये 22,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से सिस्टम बनेगा सरकार का और बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन के रूप में सरकार को मददगार होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होता है, सबसे पहली प्राथमिकता होती है, जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होता है तो सबसे पहले इंडस्ट्री जब लगती है तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो काम उनका करती है वो होती है गवर्नमेंट को टैक्स। और भिवाड़ी जो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू देता है उससे पूरा राजस्थान का और एरिया यहाँ से जो टैक्सेस के रूप में पैसा जाता है उसका सदुपयोग सरकार वहाँ के
सैलरी के लिए या वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए या वहाँ की सुविधाओं के लिए मुहैया कराती है। तो हमारा भिवाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा कह सकते हैं अपन, बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का हम सरकार को दे रहे हैं, जिससे सरकार अपना कार्य कर रही है। हम लगातार यही मांग करते आ रहे हैं, औद्योगिक संगठन भिवाड़ी के जितने भी औद्योगिक संगठन हैं वो जिला संघर्ष बनाओ समिति के साथ मिलकर हम लोग यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो भिवाड़ी जिसने कोरोना काल में इतनी मदद सरकार की और अगर भिवाड़ी जिला घोषित होता है तो यहाँ की इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, यहाँ के लोग भी बढ़ेंगे, यहाँ की आवासीय सोसाइटी भी होगी और यहाँ एक अच्छा और बहुत जिले के अनुरूप बहुत सारी सुविधा मुहैया होंगी। और हम सरकार के साथ मिलकर आगे पहले भी करते आए और आगे भी करते रहेंगे और सरकार के साथ मिलकर कड़ी से कड़ी मिलाते हुए सरकार के साथ समर्थन करते हुए हम सरकार की मदद लगातार करते रहेंगे। जब भी आप अलग अलग स्टेज पर ज्ञापन आपने दिया, सरकार के प्रतिनिधियों से आप मिले, कैबिनेट मंत्री महोदय से आप मिले, विधायक महोदय से आप मिले, तो क्या आश्वासन आपको दिया गया? कितने आप आश्वस्त हैं कि जिले की हमने 21वां ज्ञापन गत 3-4 दिन रोज पहले दिया था। उसमें हमने एडीएम साहब ने भी हमें अश्योर किया कि मैं आपकी मांग को पुरजोर, जो मांग आप लोगों की है वो समर्थन करता हूँ और मैं ये आपकी मांग को सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। और जब भी हम इन माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय से मिले तो उन्होंने हमें हमेशा ही आश्वस्त किया है कि भिवाड़ी जिला जरूर बनेगा और हम लोग उसी कड़ी के अनुरूप लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और भिवाड़ी को जिला बनाएगी। तमाम जिम्मेदारों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर भिवाड़ी जिला बनता है तो क्या वाहवाही दी जाएगी और अगर जिला नहीं बनता है तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा या किस तरीके का आपका रुख रहेगा, क्योंकि आप संगठन में शामिल हैं? सुरेंद्र जी, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। भिवाड़ी की अपनी एक 10,000 करोड़ का जो रेवेन्यू सरकार को देता है अपनी एक प्राथमिकता है और पहले भी रही। किसी कारण वह सरकार की मनोभूल हो सकती है, लेकिन भिवाड़ी इस बार जिला बनेगा और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय भूपेंद्र यादव जी पर कि उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और वो लगातार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और वो भिवाड़ी में बीते दिनों में कई मीटिंग्स अधिकारियों के साथ, आमजन के साथ, संगठनों के साथ करते आए हैं और उनका विचार है, उनका मन है बहुत ज़्यादा कि भिवाड़ी ग्रोथ करे और भिवाड़ी को उस लेवल पर ले जाने का उनका मन है कि नोएडा की तर्ज पे भिवाड़ी डेवलप हो। तो भिवाड़ी का जिला घोषित होना लाजमी है, स्वाभाविक है और हमें पूर्ण विश्वास है। कितने आप आश्वस्त हैं कि वाकई में भिवाड़ी जिला बनेगा? क्योंकि टॉप 6 और टॉप 4 में भी पहले नाम था, फिर रह गया। ये सही है बात कि जब बात 4 जिलों की या 6 जिलों की हुई थी तो भिवाड़ी का नाम उस समय था, लेकिन उसको उससे वंचित रखा गया। पर इस बार ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा है कि जहाँ औद्योगिकरण है, जहाँ पे रेवेन्यू टैक्सेस का कलेक्शन है और वहाँ जिला घोषित करना उनके लिए भी लाजमी है, उनके लिए भी आरामदायक है कि यहाँ पे उनको कोई भी सिंगल पैसा उनको खर्च नहीं करना है और यहाँ तमाम सुविधाएं उस तरह की पहले से ही मौजूद है, सिर्फ जिला घोषित करना है। तो मुझे लगता है कि भिवाड़ी जिला घोषित होगा।